वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मानवा सच में इंटरेस्टिंग है। तो वो इंटरेस्टिंग क्यों है वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। कि कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है एक पैनल जिसमें एक एड चल रहा होता है जहाँ पे एक लड़की बता रही होती है जैसे कि मॉन्स्टर आ रहे हैं और उसी से बचने के लिए हम लोग नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और ये समय है आपके हीरो बनने का, आपकी नई स्टोरी को आगे बढ़ाने का। इसलिए आप एसोसिएशन को कॉल कर सकते हैं। उसी ऐड के नीचे हम उसी लड़की को देख पाते हैं जहाँ पे आसपास लोग उसी ऐड को देखते हुए बोल रहे होते हैं कैसे इसका नाम क्योर गर्ल है और शायद इसका ये नया ऐड है और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमने कभी इसको डंजन में जाते हुए नहीं देखा जबकि ये ए रैंक हीलर है। इसको सुन के जो वही क्योर गर्ल होती है वो ज़्यादा खुश नहीं होती और तभी हमें यहाँ की हिस्ट्री बताई जाती है कैसे इस दुनिया में मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी, हर जगह क्याओस छा गया, बर्बादी छा गई। लेकिन लोग कहते हैं ना कि भगवान भी वैसे ही ट्रायल इंसानों को देता है जो कि उससे विस्टैंड कर सके और इससे बचने के लिए आती है एक नई पावर जिसे हम लोग ऑरा बोलते हैं। अगर मैं यहाँ का पावर सिस्टम तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो रैंकिंग होती है वो डिसाइड होती है आपके ऑरा के कलर से। जैसे अगर ब्लू ऑरा है तो आप सी रैंक के हो, अगर ग्रीन ऑरा है तो आप बी रैंक के हो एंड अगर येलो रंग का ऑरा है तो आप ए रैंक के हो एंड अगर रेड कलर का ऑरा है तो आप एस रैंक के हो। तो यहाँ का पावर सिस्टम कुछ रंगों के हिसाब से चलता है और ये भी बताया जाता है जो भी इस पावर को पाता है हम उसे एकमात्र रास्ता समझते हैं इस मॉन्स्टर से बचने के लिए और उन्हें हम लोग सुपर पावर्स बोलते हैं, मतलब कि सुपर ह्यूमंस बोलते हैं। एंड इसी के एक नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है एक प्रमोशन वीडियो का सीन जहाँ पे क्योर गर्ल के सामने जो प्रोड्यूसर होता है वो उसे चिल्ला रहा होता है कि अरे तुम बहुत ज्यादा सीरियस चेहरा बना रही हो, क्या तुम कोई गुड लक का चार्म नहीं हो? तुम्हें तो एक ही चीज के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, हंसने के लिए, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाती। और उसी के जवाब पे जो क्योर गर्ल बोलती है मुझे माफ कर दीजिए एंड मैं दोबारा इस चीज को ट्राई करूंगी। एंड उसके चेहरे को हम देख के बोल सकते हैं कि वो खुश तो बिल्कुल नहीं है। एंड नेक्स्ट ही पैनल में जो प्रोड्यूसर होता है वो हंस के बोलता होता है हाँ हाँ मैं तो इसी की बात कर रहा था। ऐसे ही अब तुम एक क्योर गर्ल हो जो कि एक गुड लक का चार्म है। और यहाँ पे हमें फ्लैशेस की आवाज आती है एंड यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो उसे बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट, और ज्यादा हंसो। एंड यहाँ पे हम क्योर गर्ल के अंदर की बात समझ पाते हैं जहाँ पे क्योर गर्ल बता रही होती है ये वो लाइफ नहीं है जिसकी वजह से मैं हीरो बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरा हमेशा से सपना एक हीरो बनने का था और इसी के चलते मैंने अपने हाई स्कूल पे या मिडिल स्कूल पे हीलिंग पावर मैनिफेस्ट कर ली जिसकी वजह से मैं एक ए रैंक हीरो बन गई और मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है और हमें नेक्स्ट ईयर पैनल में उसी का अतीत के बारे में पता चलता है जहाँ पे वो तो किसी डंजन में है जहाँ पे उसके सारे साथी मर रहे हैं और वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रही होती। उन्हीं का एक साथी चिल्लाते हुए बोलता है क्योर गर्ल मुझे हील करो, लेकिन वो इतना सा भी काम नहीं कर पाती और उसी बंदे को एक बड़े से मॉन्स्टर ने पैरों तले कुचल दिया होता है एंड उसी डर के चलते वो कुछ भी नहीं कर पाई और वो बताती है वो एक ऐसी हीरो है जो कि अपनी एक स्किल भी यूज नहीं कर सकती और अंत में उसके पास एक ही चीज रह गई जो उसके काम की थी, उसका चेहरा, जिसकी वजह से वो एक शूट से नए शूट पे जाती रहती और वो हमेशा डरती है इस बात से कहीं उसके बारे में लोगों को पता ना चल जाए कि वो एक ऐसी हीरो है जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। और जब वो ऐसा सोच ही रही होती है तभी जाके वो एक फॉलोअर से टकरा जाती है जिसके सामने लिखा होता है इडियट और उसको देख के वो बोलती होती है कि अब तो मेरे को एक टेलीफोन पोल भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड जैसे ही वो ये बोल रही होती है उसकी नजर जाती है एक क्यूट सी कैट पे जिसको देख के लग रहा होता है कि वो तो बहुत ज्यादा बीमार है एंड उसको देख के क्योर गर्ल बोलती है हे भगवान तुम्हारे साथ ये किसने किया, वैसे तो तुम कोई स्ट्रीट कैट नहीं लग रही और कैसा ही गंदा आदमी होगा जो तुम्हारे को यहाँ रख के गया होगा। कैट की नेम प्लेट में हम देख पाते हैं उस पर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग, जिसको देख के वो जो क्योर गर्ल होती है वो आसपास देखती है जहाँ पे उसे एक जिम मिलता है जिसका नाम होता है इजी फन जिम और उसको देख के लगता है कि शायद ये कैट वहां की हो सकती है और उस कैट को लेके वो जैसे ही जिम में घुसती है हमें एक आवाज आती है अरे अपने पिछवाड़े को उठा, नहीं मैं नहीं कर पा रही कि दर्द कर रहा है। अरे क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करता, ये थोड़ा सा ही दर्द होता है, ये हमेशा पहली बार ही थोड़ा सा दर्द होता है इसलिए थोड़ा सा इसको सह। भाई नेक्स्ट पैनल इसको देख के बंदा सोचेगा ही क्या।
एंड तभी लाल बालों वाला बंदा पीछे मुड़ के देखता है एंड बोलता है मलवांग मुझे लगता है पीछे कोई है। एंड मलवांग भाई जब पीछे मुड़ के देखता भाई कितना गूफी लग रहा भाई इसमें। एंड तभी गोर गोल बोलती अरे अरे मुझे माफ कर दीजिए मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। आप जारी रखिए जो आप कर रहे थे। एंड तभी भाई जो मलवांग होता है भाई पूरा चेंज हो जाता है। ओ भगवान एक जिम्बे भी। अरे आप आइए आइए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एंड भाई इसको देख के किसकी नहीं फटेगी। तुमने कुछ ऐसा होते हुए देखा एंड अचानक तुम्हें वो जहाँ से निकलना है एंड कोई बंदा तुम्हें आके बोली अरे भैया आप अंदर आओ। भाई वैसा ही यहाँ पे क्योरगल भाई रोंदू रोंदू चेहरा के सोच रही होती है अबे यार ये टाइगर गेटअप ऊपर से ही कितना गंदा लग रहा है और जिम बेबी। एंड वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो बस ये कैट। एंड जैसे ही मलवांग कैट का नाम सुनता है वो देखता है भाई कैट तो पूरे स्वैग के अंदर है भाई कॉफी वॉफी भाई मिल्क पी रही है एंड भाई चश्मा लगा रखा होता है। एंड भाई उसको पता चल जाता है कि ये कैट का किरदार है वो अपने लिए एक नई कस्टमर ढूंढ के लाई है। एंड भाई वो जो लाल वाला बंदा होता है उसका नाम होता है कीवुंग। एंड यहाँ पे मलवांग बोलता है अरे कीवुंग जल्दी से जॉग बॉल लेके आओ ताकि हम प्रोटीन खिला सके अपने नए कस्टमर को। एंड कीवुंग बोलता है बिल्कुल मास्टर मैं लेके आया अभी। एंड भाई यहाँ पे बहुत कुछ होता है। एंड भाई यहीं पे मलबांग अपना काम शुरू कर देता है वो भाई क्योर गल के हर चीजों को छू छू के देखता है। आई मीन भाई ऐसा करोगे तो तुम्हें सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लग जाएगा। लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि बहुत ज्यादा फनी होती है। अरे भगवान तुम्हारे आर्म्स तो बड़े नूडल जैसे हैं। अरे तुम प्यासी तो नहीं हो इसको तुम लो। अरे भगवान तुम्हारे नीज तो अब मरने ही वाले हैं। एंड तुम्हारा एंकल इसने तो अपनी एक्सपायरेशन डेट ही पूरी कर ली है। एंड भाई तुम थोड़ा सा भी देर करती तो तुम तो मर ही जाती। एंड फिर मलबांग बोलता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस चीज को इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बना दूंगा। एंड क्योर गर्ल बोलती है पार्डन मुझे माफ करिए इजी पीजी क्या। और भाई यहाँ पे जो मालवांग होता है अपनी डेंजरस सी हंसी करता है। तुम्हें क्या लगता है। एंड भाई वो किसी जिम प्रो की तरह ट्रेन करना शुरू कर देता है। एंड भाई ये देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है जैसे कि वो उसकी बैक सुधार रहा होता है उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। एंड भाई बहुत सारी चीजें। एंड यहाँ पे जो क्योर गर्ल है वो तो बस अब मरने ही वाली है। एंड तभी उसके जो फोन में मॉन्स्टर के आसपास होने का अलार्म बजता है। एंड इसको देख के जो क्योर गर्ल होती है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और मन में सोचती है कि वही एक क्लोजेस्ट हीरो है आसपास मॉन्स्टर के। लेकिन अगर वो वहां जाएगी भी तो भी क्या हो जाएगा उसको तो कुछ करना ही नहीं आता। एंड तभी मालवांग क्योर गर्ल को देखते हुए बोलता है अरे क्या तुम्हें हग नहीं जाना है वैसे बात तो नेक्स्ट तौर पे ही है। एंड तभी क्योर गर्ल बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वो तो बस ऐसे ही। एंड तभी मालवांग होता है जाओ। एंड जो क्योर गर्ल होती है वो बोलती है नहीं अगर मैं जाऊंगी भी तो क्या। तभी मालवांग बोलता है अगर तुम नहीं गई तो क्या करना चाहती हो उसको होल्ड बैक करना चाहती हो क्या तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा इसका। एंड तभी मालवांग बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए तो टॉयलेट पेपर भी ढूंढ लिया। एंड तभी वो जब पीछे मुड़ के देखता है वहां पे तो कोई होता ही नहीं है। वो जो क्योर गर्ल होती है वो वहां से जा चुकी होती है। एंड भाई उसको देख के बोलता है मुझे लगता है वो शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी में है, लेकिन बाथरूम तो टॉयलेट पेपर ही नहीं है। एंड भाई इट इज फकिंग हिलेरियस। भाई जो मालवांग है वो हगने के बारे में बात कर रहा था और क्योर गर्ल किसी और चीजें के बारे में सोच रही थी। लेकिन उस बंदे ने पता नहीं कैसे गर्ल को मोटिवेशन भी दे दिया। ये व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर भाई। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब मैं इसको पढ़ रहा था लिटरली। एंड हमें नेक्स्ट पैनल में दिखता है कि जो क्योर गर्ल है वो मॉन्स्टर के पास पहुंच चुकी है एंड सबको भागने के लिए बोल रही होती है। एंड वहां पे हमें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की किसी पत्थर के नीचे दबी होके अपनी मदद के लिए चिल्ला रही होती है। एंड उसको देख के जो क्योर गर्ल होती है उसे वही वाला सीन याद आने लगता है कि जैसे वो किसी की हेल्प नहीं कर पाई थी और मन में सोच रही होती है मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही मैं तो एक हीरो हूँ मुझे मुझे उसे बचाना चाहिए। एंड पता नहीं तो कैसे जो क्योर गर्ल होती है वो तुरंत जाती है और उस बच्ची को उस मॉन्स्टर के पैरों से कुचलने से बचा लेती है। लेकिन कब तक बचाएगी। और जो अब वो मॉन्स्टर होता है वो अब मुक्का मार रहा होता है दोनों के ही। एंड तभी जो क्योर गर्ल होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड तभी जो वो मॉन्स्टर होता है उसको तो कोई भाई 2.5 किलो का मुक्का बजा देता है एंड भाई वो कहीं तो जाके पटकता है। एंड ये बंदा कोई और नहीं होता वो होता है मालवांग। एंड उसको देख के जो क्योर गर्ल होती है वो कुछ थोड़ा सा शॉक्ड होती है। एंड भाई मालवांग का पता है डायलॉग क्या होता है बोलने के बाद अल्फा मेल आ गया। एंड पीछे मुड़ के बोलता है मैंने बोला था ना कि बाथरूम
तो लेफ्ट डोर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन ये तभी जब बोल रहा होता है कि और गलत होती है, अबे भड़वे पीछे देगा अपने, और इसको मिलता है 2.5 किलो का मुक्का। एंड भाई इनकी फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इनकी फाइट को देखते हुए जो क्योर गर्ल होती है वो थोड़ा शॉक होती है, क्योंकि वो मालवांग के अंदर कोई भी औरत नहीं दिख पाती, और वो सोचती है क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन है। एंड यहाँ पे मालवांग की तो भाई दम की तोड़ाई हो रही होती है। एंड क्यूर गर्ल फिर मजबूर हो जाती है सोचने में, क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन है, वो क्यों ही इतनी जल्दबाजी में कोई चीज करेगा, और बोलती है हट जाओ वहां से, तुम मर जाओगे। एंड यहाँ पे जो मालवांग है उसकी तो दड़ी दम फूटाई हो रही होती है, उसकी टांगों को पकड़ पकड़ के जो मॉन्स्टर होता है यहाँ वहां मारे पटके पड़ा होता है। एंड भाई यहाँ पे मिलता है हमें नेक्स्ट पर, जहाँ पे मालवांग भाई अपने आप को ब्लॉक करके हंस रहा होता। भाई ये बंदा सच में बहुत ज्यादा गुफ्फी है। एंड बोलता है अबे साले, बस तेरे पास इतना ही दम था, अबे तू कुत्ते लाड़स कहीं के। एंड भाई जो इसको देख के क्योर गल होती है वो बोलते हैं अबे इसके पास कोई सीक्रेट वेपन है। एंड यहाँ पे जो माल वांग होता है वो बोलता ही जा रहा होता है तू मेरे से कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि मेरे पास है ए रैंक हीरो क्योर गल यहीं पे है। एंड भाई क्योर गल की फट गई होती है बहुत तेजी से, वो सोचती है क्या मैं ही इसका सीक्रेट वेपन हूँ। एंड इसी को सोचते हुए जो क्योर गर्ल होती है अपना मुंडी हिलाते हैं। एंड इसको देख के भाई मान की फिर फट गई होती है, क्योंकि वो देखता है वो तो कुछ कर ही नहीं रही। एंड यहाँ पे एक फनी से पैनल के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है, जहाँ पे जो मालवांग है उसकी फटी पड़ी है, उसके पास 150 किलो का मुक्का आ रहा है, एंड बंदी कुछ कर भी नहीं रही उसके लिए। एंड यहाँ पे ये बढ़िया सा चैप्टर एंड होता है। मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, एंड ये पहली बार है कि मैं कोई फनी से मानवा तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड अगर इसके तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कभी और।